नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि विगत रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपको एक तरह से रिवीजन के काम आएंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ चुके हैं तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने जानकारी को, ग्रहणशीलता को आंक सकते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान किस चीज से गिरती है? एक समान गति से गिरती है, त्वरण से गिरती है, वेग से गिरती है या प्रतिरोध से गिरती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, त्वरण से गिरती है। अगर आपको जल्दीबाजी लगे तो आप वीडियो को रोक के आंसर रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेंगी। इसमें आंसर हो जाएगा बी, एक साथ गिरेंगी। शक्ति कहलाती है, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ए, कार्य करने की दर। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। विकल्प ए में लिखा है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, विकल्प बी में लिखा है केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, विकल्प सी में लिखा है परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्ती, विकल्प डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ए, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। आप कमेंट बॉक्स में जरा ये लिखिएगा कि क्या मैं विकल्प भी ए बी सी डी पढ़ूं या सिर्फ कुछ सेकंड के बाद आंसर ही डायरेक्ट बता दूं बिना विकल्प के पढ़े। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। 1000 वाट बराबर होता है कितने के? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1.341 अशुशक्ति के। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, यह इसलिए कि इसमें हमारा, आप जल्दी जल्दी सारे विकल्प पढ़ लीजिए। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाते। आप वीडियो को चाहें तो स्पीड को स्लो कर दीजिएगा अगर आप खुद से आंसर बताना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर मैं वीडियो धीरे धीरे बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 98 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, बालू जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग होना चाहिए, तो इसमें सही जवाब है बी, ऊपर सफेद और भीतर काला। अगला प्रश्न, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। जैसे इसी प्रकार एक प्रश्न पूछा था पीसीएस में कि अगर एक ट्रेन पूरब से पश्चिम दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, विद्युत ट्रेन, तो उसका धुआं किस दिशा में उड़ेगा? तो ये वैसा ही प्रश्न है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है या कोई माध्यम नहीं है, इसलिए ये आवाज़ पृथ्वी तक नहीं सुनाई दे पाएगी। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, मार्कोनी। हिमपात होता है जब? विकल्प ए में लिखा है पानी की बूंदें जमीन पर गिरकर जम जाती है, विकल्प बी लिखा है हवा में उपस्थित अपवर्ती सूखा वर्षा की बूंदों का वहन करता है, सी लिखा है हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो। तो यही हमारा आंसर सही है, हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो। चिमटा यानी फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, तृतीय प्रकार का। साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, किलोवाट में। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, तो इसकी अच्छी पकड़ के लिए क्या होना चाहिए? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो ताकि अच्छे से वो पकड़ ले एक दूसरे को। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र।
वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चलाता है? बहुत आसान प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण। आप चाहें तो उत्तर का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कमतर होगा। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही पुराना और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए, घड़ी एक विशेष स्थिति में रखी जाती है जिसमें 12 ऊपर होता है, 6 नीचे होता है। तो घड़ी एक विशेष स्थिति में रखी जाती है। तो आप रटे रहिए, घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ए, अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, गिरने के समय का वर्ग। भौतिक तुला कार्य करता है, भौतिक तुला, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, समानांतर बल के नियम पर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो बहुत ही पुराना और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे, अर्थात विकल्प बी। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो विकल्प बी हमारा आंसर है, भूतल से ऊंचाई, या कह सकते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है, यानी कि अधिक महसूस करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, त्वरण के साथ जब लिफ्ट ऊपर जाए। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, किसी घर्षणहीन सतह पर। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है किसको? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, फिलेट को। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, टार्क। रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दोनों पटरियों को जोड़े रखना। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है किस प्रकार की? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संवेग दुगुना हो जाता है। शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है, वह किस रूप में होती है? नाम है शुष्क सेल, लेकिन याद रखिएगा आंसर होगा रासायनिक, यानी सी। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, ज्यादा होगा। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, खींचा हुआ धनुष। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रोबोस्कोप। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, अभिकेंद्रीय बल महसूस करते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, भीतर की ओर झुकता है। वॉशिंग मशीन कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिए, वॉशिंग मशीन हमेशा अपकेंद्रीय बल पर आधारित है, यानी वॉशिंग मशीन सोचिएगा कि कपड़ों को धुल के गंदगी को अप कर देता है, यानी ऊपर कर देता है। याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अप कर देता है, ऊपर कर देता है वॉशिंग मशीन गंदगी को, यानी अपकेंद्रीय बल, यानी आंसर हो जाएगा ए। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, यानी फिजिकल में ऊंची छलांग लगा सकता है। अगर यूपी पुलिस या किसी भर्ती की या किसी अन्य भर्ती की वहाँ पे चेकअप हो तो वहाँ पे ऊंची छलांग लगा सकता है, किस कारण से? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी तल की तुलना में 1/6 है, यानी आंसर हो जाएगा सी। चंद्रमा की सतह पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान तो स्थिर रहता है, केवल भार कम महसूस होता है। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? तो आंसर हो जाएगा सी, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अदिश राशि है तो आप हमेशा याद रखिएगा, सदिश राशि में हमेशा ब वाले होंगे। तो बल आघूर्ण बी में लिखाई है, संवेग में भी सम व वेग लिखाई है, यानी आंसर हो जाएगा ए। याद रखिए, सदिश यानी सदिश राशि में हमेशा व वाले रहेंगे, बाकी जो बच गया वो अदिश राशि होगा 99%।
कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो ए में समवेग व लगाई है, बी में व वेग लगाई है, सी में कोणीय वेग व लगाई है, यानी डी में व नहीं लगा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।